बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से एक लंबा छक्का जो है वो लगाया गया है। कुछ तफ़सीलात हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब की जानिब से कैसे सारी की सारी PDM की जो 13 जमातें हैं उन्हें वक्ते में डाला हुआ है। कुछ तफ़सीलात आपके सामने मैं रखूँगा। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो बिल्कुल अब किसी काम के नहीं रहे जिस मकसद के लिए उनको लाया भी गया था। राना सनाउल्लाह जो हैं उनको ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही फारिग करके रख दिया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और ख़ास तौर पर जो एक क्लैश था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये क्लैश अब मज़ीद सामने आ चुका है। बिलावल भुट्टो ने कैसे शहबाज शरीफ को शर्मिंदा किया है, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और शहबाज शरीफ जो हैं वो बेचारे बस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नाच रहे हैं इशारों के ऊपर, और पीपल्स पार्टी ने जो है वो सही उनको घुमा के रखा हुआ है। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन आपको बताता चलूँ कि आज शहबाज गिल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी थी। उनके ख़िलाफ़ जो इदारों पर एक इल्ज़ाम जो था, जो कि उन्होंने ARY को बीपर भी दिया था, जिसमें इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का ये केस था उनके और अमाद यूसुफ के अगेंस्ट, उसकी आज समाअत थी। तो इसमें आज ये हुआ कि फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। आज की तारीख भी जो है वो दी गई थी, लेकिन शहबाज गिल तो आज आए हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ अमाद यूसुफ जो थे वो आज नहीं आए। और अदालत में जो प्रोसीडिंग हुई उसमें ये हुआ कि लास्ट समाअत में चूँकि शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, क्योंकि वो पेश नहीं हुए थे, तो आज शहबाज गिल जो हैं वो एम्बुलेंस में लाए गए इस्लामाबाद की कचहरी में, और वो एम्बुलेंस में ही मौजूद रहे। उन्होंने जो ऑक्सीजन मास्क था वो पहना हुआ था, और सांस लेने में उनको जो है वो मुश्किल थी, और बार बार वो खांस भी रहे थे। तो बहरहाल जिसके ऊपर अदालत ने उनकी जो हाज़िरी है वो एम्बुलेंस में ही लगाई। और फिर उसके बाद अमाद यूसुफ का जब मामला आया तो उस पर भी बताया गया कि उनको मलेरिया है, तो इसलिए जो है वो आज इनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो जिस पर जज साहब जो थे उन्होंने शहबाज गिल की तो हाज़िरी लगाई, लेकिन 50,000 के ज़मानती मुचलकों के एवज़ अमाद यूसुफ जो हैं उनके भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। लेकिन साथ ही चूँकि 50,000 के मुचलकों का भी कहा गया, तो इसमें होता ये है कि ये नहीं होगा कि पुलिस जाएगी और उनको गिरफ़्तार कर लेगी, बल्कि अगर लेट से वो वारंट की तामील करने के लिए जाती है तो ऑलरेडी चूँकि 50,000 के मुचलकों का कह दिया गया है, तो वो 50,000 के मुचलके जमा करवाने के बाद उनकी जो गिरफ़्तारी है वो नहीं होगी। तो बहरहाल इस केस में आज ये हुआ है कि जो फ़र्द जुर्म आयद करने की डेट थी वो 20 जनवरी तक अब चली गई है। शहबाज गिल जो है वो एम्बुलेंस में ही आए और एम्बुलेंस में ही उनको वापस लाहौर जो है वो ले जाया गया, जबकि अमाद यूसुफ कराची से यहाँ पर पेश नहीं हुए। और अब अदालत ने ये कहा है कि 20 तारीख को ये जो मुल्ज़िमान हैं वो अदालत में अपनी पेशी को यकीनी बनाएं, और फिर उसके बाद जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। तो ये नाज़रीन शहबाज गिल के हवाले से कुछ अपडेट थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक उनका केस जो है वो अब चल रहा है, तो इस पर मैंने कहा आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको देता चलूँ। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं वो बिल्कुल ही मेरे ख़्याल से ज़हनी तौर पर अपना जो तवाज़ुन है वो खो बैठे हैं, और एक बयान उनकी तरफ से सामने आया है, और उस बयान में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि कोई भी इस वक्त इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। गौर से सुनिएगा उनका बयान। वो कहते हैं कि इमरान खान को कोई भी इस वक्त वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दर्जनों रिपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सामने भी आ चुकी हैं, और उन रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि अगर अभी इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो इमरान खान जो है वो बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत लेकर पार्लियामेंट में आ सकते हैं। और इस वक्त नून लीग की अपनी हालत यह है, बल्कि इनके अपने MNAs जो हैं, MPAs जो हैं, इनके अपने अहम रहनुमा जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल नून लीग की हुकूमत ने कर दी हुई है, तो हम अपने हलकों में भी जाने के काबिल नहीं रहे। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अपने हलके में नहीं जा पा रहे। उनको मालूम है कि लोग किस कदर ख़ास तौर पर ये जो माशी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये जो महंगाई की सूरत हाल है, बल्कि अभी मैं आज की ही एक ख़बर जो है वो मेरे नज़र से गुजरी कि 5.6 अरब डॉलर जो हैं वो जस्ट रिज़र्व में रह गए हैं। और ये भी जो रिज़र्व्स हैं इनमें से भी चीन और सऊदीया ने जो हैं वो कुछ रिज़र्व्स रखवाए हुए हैं, और वो इस शर्त के ऊपर रखवाए हैं कि आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुल्क जो है वो ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, आप ये समझें। तो बहरहाल ये चीज़ तो है, और इसी वजह से ये इलेक्शन में जा नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद भी राना सनाउल्लाह जो हैं शायद उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ समझा है, लेकिन राना साहब अवाम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है।
उनको मालूम है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ये चूँकि मजबूर हैं और इन्होंने अपनी जमात का जो बयानिया है, ज़ाहिर सी बात है फिर वो भी बनाना है, तो कहते हैं जी कि इमरान खान को कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ एक और बड़ा अहम पॉइंट है उनकी इस गुफ्तगू का, इसमें वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो अभी तो इत्तेहाद में हैं, लेकिन वो 7 इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकते, और अगर ये 7 इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको बड़ा नुकसान होगा। आप जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, जब इनका इत्तेहाद हुआ था उस वक्त से मैंने ये कहना शुरू किया था कि ये इत्तेहाद इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए किया है, इमरान खान साहब के अगेंस्ट किया है। आप देखेंगे कि ये अगला इलेक्शन में कैसे एक दूसरा के गिरबान जो है उसको पकड़ते हैं। और उन दिनों में ये भी खबरें आ रही थी कि ये दोनों इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अब ये ना सिर्फ राना सनाउल्लाह की तरफ से बयान सामने आया, बल्कि बिलावल भुट्टो ने भी इसी तरह की बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया है कि अगर तो हम इलेक्शन में इकट्ठे जाते हैं तो इसका हमें नुकसान होगा। तो इसका एक बात तो आप समझ जाएं कि नेक्स्ट इलेक्शंस में ये दोनों एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे होंगे। और बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के ऊपर भी मैं आता हूँ, तो बिलावल भुट्टो ने भी जो है वो ये कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होंगे। और दूसरी तरफ नून लीग की ये जो कोशिश है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, कोई ऐसा सेटअप लेकर आया जाए और किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जाए, तो इस पर भी बिलावल भुट्टो ने जो है वो मुखालफत किया। और उसने कहा है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन अगर हम जल्दी करवाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम इलेक्शंस को लेट करवाने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और इलेक्शंस को अगर डिले किया गया तो उसकी भी हम मुखालफत करेंगे। तो ये एक चमाट है जो कि बिलावल भुट्टो की जानिब से शहबाज शरीफ को लगाई गई है, जो कि सारे ये कोशिशें कर रहे थे कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से जो शोशा छोड़ा गया। बहरहाल इस पर भी एक वैसे भी अहम हल्कों की तरफ से पैगाम भी जो है वो आया कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर ही जो हैं इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत में करवाए जाएंगे, उसमें डिले या टेक्नोक्रेट सेटअप का कोई जो मामला है वो नहीं होगा। तो बिलावल ने भी इस पर शट अप कॉल दे दी है कि अगर इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे तो इलेक्शन लेट भी नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने एक अगेंस्ट बयानिया बनाना भी शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उन्होंने अगर इलेक्शंस में जाना है तो फिर कोई ना कोई बयानिया उनको चाहिए होगा। और ऑलरेडी पीपल्स पार्टी जो नून लीग के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला रही थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एमक्यूएम के साथ जो फड्डा है पीपल्स पार्टी का वो भी मज़ीद सामने आ रहा है, और बिलावल भुट्टो की जानिब से ही ये जो बयान है वो दिया गया है। और बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि हर सूरत कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो होंगे, और जो वोटर लिस्टों की एमक्यूएम की जानिब से या हल्का बंदियों के ऊपर एमक्यूएम नाराज़ थी, केस भी उन्होंने किया हुआ है, वो भी चल रहा है, हुकूमत छोड़ने की भी उन्होंने धमकियां दी हैं। तो तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर बिलावल ने कहा है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, बल्दियाती इलेक्शन, और एमक्यूएम जाए, यानी कि एमक्यूएम जो है वो भाड़ में जाए। तो इस वक्त पीडीएम के अंदर भी जो सूरत हाल है वो भी बहुत हद तक गड़बड़ हो चुकी है। यूँ तो एमक्यूएम दर्जनों मरतबा कह चुकी है कि हम हुकूमती एहतियात से अलहदा हो रहे हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है। मौलाना अलहदा से नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और एमक्यूएम जो है वो आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनको कोई इशारा अगर जो है वो होगा तो वो इन इत्तेहाद से भी अलहदा हो जाएंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तर चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में टैकल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने अवाम की हिमायत हासिल की हुई है। और ज़ाहिर सी बात है सच के साथ ही अवाम इस वक्त खड़ी हुई है, और इमरान खान साहब जो हैं जब भी ये इलेक्शंस करवाएं, बेशक वक्त पर करवाते हैं, वैसे तो मार्च अप्रैल मई तक जो सूरत हाल है वो जाती हुई नज़र आ रही है इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन अगर डिले करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ नून लीग को ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़बरदस्त अंदाज में इन सब चीज़ों को टैकल जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आर्मी चीफ़ के हवाले से भी एक खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आर्मी चीफ़ जो कि मौजूद हैं सऊदी अरब के दौरे के ऊपर, वहाँ पर उनकी बड़ी एक अहम जो मुलाकात है वो हुई है, और ये मुलाकात हुई है सऊदी चीफ़ ऑफ स्टाफ से, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की। और जो एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की जाती है, ज़ाहिर सी बात है दो ही चीज़ें होती हैं,
एक तो उसमें ये कहा गया कि जो बाहिमी अमूर के बाहिमी दिलचस्पी के अमूर के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो अपने ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो की गई और उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से भी जो डिस्कशन है वो की गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आर्मी चीफ़ का ये जो दौरा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस दौरे के बाद बहुत सारी अहम हैपनिंग्स जो हैं वो होने जा रही हैं, क्योंकि आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो भी इस वक्त ऑन कार्ड है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।